लास्ट टाइम हमने प्रिज्म किया था ना, आज हम करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में वी हैव माइक्रोस्कोप, दे आर यूज टू व्यू टाइनी ऑब्जेक्ट्स। इसमें पहला है सिंपल माइक्रोस्कोप एंड द सेकंड वन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। Simple microscope would be for 3 marks, and compound microscope 5 mark का आएगा. Only ray diagram could be there for 3 marks. Then you have telescope. अगर से तुम्हारे क्लास में हाईएस्ट मार्क्स इतने हैं फिजिक्स में? ग्रेड में हाईएस्ट है सर मेरे। हम्म. ग्रेड में हाईएस्ट है सर मेरे। चलो, वेरी नाइस, गुड. तो अब सेकंड प्री बोर्ड तुम्हारा कब है? सर सेकंड प्री बोर्ड ऑफ फिजिक्स इज ऑन 19th जनवरी। ओके, गुड. इस बार तुम्हारे 65 प्लस ट्राई करना है ना? यस सर। क्वाइट गेटेबल होते हैं, 67 68 लोगों के आ जाते हैं. +30, you know, get 98 marks. Telescope is a device which is used to view far off objects, heavenly objects को देखने के लिए. इसमें है, you have one which is, refracting and then reflecting type. And then reflecting, जिसमें mirror use होता है. Reflecting type में we have a question which would be 3 marks question. Reflecting में 2 questions आते हैं. One is normal adjustment, जो कि 3 mark का आएगा. It could be 5 mark also along with a numerical. या फिर मुंबई सेंटर, पूनम तिवारी से बात करना, मुंबई सेंटर. फोन आ रहा है. द अदर वन इज when image is formed at D. This is 5 marker. राइट. तो सबसे पहले रे डायग्राम सिंपल माइक्रोस्कोप का. A lens, a convex lens with a small focal length serves as a good simple microscope. A convex lens with small focal length is a simple microscope. This is a convex lens. This is optical center. Equidistance पे you can take 4 points. आरव, तुम्हारे कितने मार्क्स हैं? सर 54. 54, ठीक है. And this is third or fourth highest in the class. सर आई थिंक थर्ड. Okay, 60 is Agastya. सर Then next 62। is 62. Okay.
And the next is, So another kid, he got 58. okay. So go for 99, 98 types, So in simple microscope, we have a convex lens with स्मॉल फोकल लेंथ. ऑब्जेक्ट जिसको हमें देखना होता है, तुमने देखा हो कई बार एल्डरली पीपल दे रीड न्यूज़पेपर, दे हैव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को भी न्यूज़पेपर में ऐसे देख के पढ़ते हैं. या ज्वेलर्स वगैरह क्या करते हैं, वो लेंस के थ्रू ज्वेलरी को देखते हैं. सो इसे कॉन्वेक्स लेंस, स्मॉल फोकल लेंथ. रे डायग्राम कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर. यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट होगा. ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बिटवीन, इन बिटवीन कहीं भी रख दो. फोकस से बहुत ज्यादा पास पास मत रखना, अदरवाइज इमेज विल बी एक्सट्रीमली लार्ज, इसको बनाना मुश्किल हो जाएगा. So one ray parallel to principal axis will pass through focus, another through optical center, and these two rays will basically diverge. तो हम क्या करेंगे? Will produce the rays like this, and wherever they meet, यहाँ पे virtual erect upright image बनेगी. So if the object is AB, इसका इमेज बनेगा A dash P dash. So this is the image formed. यहाँ पे ऑब्जर्वर है, उसकी आंख बना दो यहाँ पे, आई. सो दैट्स द रे डायग्राम. इसको लेबल कर दो. कॉन्वेक्स लेंस, टाइनी ऑब्जेक्ट जिसको हम व्यू कर रहे हैं, एंड दिस इज erect enlarged image देन मैग्नीफाइंग पावर के लिए हम क्या करते थे? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई. मैग्नीफाइंग, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर डेराइव करना है तो यहाँ से आएगा. इट इज रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड by image when formed at distance of distinct vision. तो ये इमेज का बन रही है अभी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल डी है. फॉर हेल्दी हाइट्स 25 सेंटीमीटर. ये हो गया. इमेज इज सबटेंडिंग एंगल बीटा एट द आई और द आई पीस. एक ही लेंस है यहाँ तो. और फिर हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को भी हमें सेम डिस्टेंस पे लाना होगा, तो उसको डॉटेड लाइन से हम यहाँ पे ले आएंगे. So this point says B double dash. This angle is alpha. तो this is the complete diagram. और यहाँ पे तुम लिखोगे बड़ा बड़ा सिंपल माइक्रोस्कोप. आंसर शीट को हॉरिजॉन्टल करके पूरा डायग्राम बना के एक पेज में डायग्राम होना चाहिए तुम्हारा अच्छा सा. Magnification is the ratio of image, the ratio of the angle subtended by image at the eye to that by object when both are at the distance of distinct vision. और फिर tan, इसको tan beta by tan alpha करके you derive the answer, and you know it is 1 plus
D by F. So when the image is formed at distance of distinct vision, this is the formula for magnifying power. अगर ऑब्जेक्ट को तुम यहाँ पे रख दोगे तो इमेज इन्फिनिटी में बनेगी, एंड इन दैट केस द फॉर्मूला वुड बी 1, हट जाता है उसमें 1/d/f हो जाता है. So this is worth 3 marks. रे डायग्राम एंड द फॉर्मूला फॉर, ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है, या सिर्फ रे डायग्राम भी आ सकता है, कंसेप्चुअल भी आ सकता है. इस पे इसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है. यू हैव द नोट्स विद यू, वहां से तुम एक बार देख लेना, अभी भी बना लो एक बार सब लोग. ड्रॉ इट वंस, खुद से बिना देखे. हो गया. As magnifying power of simple microscope is not very high, to view very, very tiny objects, we use compound microscope. It has 2 lenses, is also refracting type of telescope. Refracting type of telescope. रे डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट वही है. एक छोटा सा लेंस बनाओगे कॉन्वेक्स, विच इज ऑब्जेक्टिव लेंस, because it is placed near the object, it's not very large size में. It is ओ इसका ऑब्जेक्ट वो है. बड़ा डायग्राम बनाओगे अच्छा रहेगा. फोकस मार्क कर लो दोनों साइड में सेम डिस्टेंसेस पे. ड्रॉ दिस मच. ऑब्जेक्ट से अब रे चलेंगी. ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट की हाइट शुड बी लेस देन द अपर्चर ऑफ द लेंस. तो छोटा बनाना. दिस इज ऑब्जेक्ट, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी लेते हैं. वन रे will go like this as it passes to optical center undeviated. Another ray parallel to, इसको फोकस में नहीं रखना, फोकस पे नहीं रखेंगे. फोकस is slightly अवे रखना है, अदरवाइज तो इमेज इन्फिनिटी में बनेगी. यहाँ रखो. फोकस में यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ. यहाँ भी डिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा मुझे. दिस इज एफ, दिस इज एफ डैश. तो अब वन रे थ्रू फोकस like this, another through optical center. So as you know, when the object is placed between 2f and f, image is inverted and enlarged.
अनरियल भी बनेगी ये. दिस इज A dash B dash. एंड इट विल बी डेफिनेटली बियॉन्ड 2f0. मैंने 2f0 मार्क नहीं किया, बस उसके बियॉन्ड बनेगी. Image formed by objective lens would be real, inverted, enlarged. This is objective lens. This is tiny object जिसको हमें व्यू करना है, enlarge करना है, magnify करना है. लेबल कर दो उसको. अब हमें फाइनल इमेज को डी पे बनाना है. फॉर दैट वी हैव टू इंश्योर दैट कि उस आईपीस का ऑप्टिकल सेंटर, सबसे पहली बार ऑप्टिक आईपीस लेंस हैज टू बी लार्जर देन दिस. को बहुत बड़ा मत बनाना, अदरवाइज आईपीस उतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा तुम्हें. एंड ड्रॉ इट थिन लेंस, बहुत फैट मत बनाना इसको. दिस इज ओ ई. एंड इन आर इट इज इन आवर हैंड वेयर टू मार्क एफ ई एंड एफ ई डैश. आईपीस का फोकस का मार्क करोगे काइंड ऑफ इन बिटवीन द, ये इमेज जो बनी है ए डैश बी डैश, इट शुड बी बिटवीन ओ ई एंड एफ ई. तो एफ ई में यहाँ पे मार्क कर देता हूँ. उतनी डिस्टेंस में यहाँ पे एफ ई डैश आ जाएगा. अगर तुम ए डैश बी डैश को एफ ई के बहुत क्लोज लोगे तो इमेज बहुत ही ज्यादा बड़ी बनेगी, फाइनल इमेज. तो काइंड ऑफ कि दिस इमेज शुड बी इन बिटवीन एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ ओ ई एंड एफ ई, बिकॉज हमें एफ ई तो खुद ही मार्क करना है. दिस वॉज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस. so यू ओ गए, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस. दिस इज इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस. यहां तक आ गया. अब जो इमेज फॉर्म हुई है ऑब्जेक्टिव से, इट विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस लेंस. दिस विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस लेंस. तो अब यहाँ से रे शुरू करूंगी. मैंने जो नोट्स में डायग्राम बनाया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इन्हीं को मैंने आगे बढ़ाया था, बट यू कैन अवॉइड दैट. यहाँ से तुम हॉरिजॉन्टल रे ले लो एक, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. ड्रॉ रे एंड ड्रॉ रे लाइक दिस, ऐसे बना लेना. टेक ए रे horizontal from B dash, two rays, one through focus and other through optical center. और इन दोनों को बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे तो इमेज बन जाएगी. अगर इमेज बहुत बड़ी बनेगी तो यहाँ पे कहीं जाके आएगी, तो बेटर है ए डैश बी डैश को एग्जैक्टली सेंटर में ले लेना. तो ये कहीं भी बन सकती है. वर्चुअली में डॉटेड लाइन बनेगी, इसीलिए इट कुड बी एनी वेयर, उससे बॉदर मत होना, कहीं भी बन सकती है ये. ए डबल डैश बी डबल डैश. दिस इज द फाइनल इमेज. और ये जो डिस्टेंस है इट इज कैपिटल डी. फाइनल इमेज इज हाईली एनलार्ज्ड. इसको तुम शुरू में पेंसिल से ड्रॉ कर लेना, बाद में यहाँ पे आई बना देना. ये डिस्टेंस, दिस वाज ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस लेंस, तो ये डिस्टेंस विल बी यूई. यूई नेगेटिव आएगा एंड दिस इज
लेंथ ऑफ द ट्यूब, विच वीओ तो पॉजिटिव होगा, यूई नेगेटिव होगा, तो यूई का मैग्नीट्यूड लेंगे. दिस कॉल्ड लेंथ ऑफ ट्यूब. So image, the final image is formed at distance of distinct vision. अनन्या रे डायग्राम प्रैक्टिस करो, बनाओ इसको पूरा. फिर ये फाइनल इमेज आई पे या आई पीस पे एंगल सबटेंड कर रही है बीटा. तो हमें ऑब्जेक्ट को इसी डिस्टेंस पे लाना पड़ेगा. तो इसको हम प्रोड्यूस करके यहाँ पे लाएंगे जहाँ पे इमेज बनी थी. इसको तुम ले लो बी ट्रिपल डैश, बी डबल डैश ऑलरेडी है, और फिर इसको ज्वाइन करोगे ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द, and this angle is B alpha. So both object and the final image, they are at distance of distinct vision. So दोनों डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हैं, तो ऑब्जेक्ट अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है, ये बीटा कर रहा है. देन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, वही कहानी, बीटा बाय अल्फा tan बीटा बाय tan अल्फा. सो tan बीटा आ जाएगा ए डबल डैश डिवाइड बाय बी ट्रिपल डैश, नहीं ये तो अल्फा था. tan बीटा यहाँ से आएगा ना, ए डबल डैश बी डबल डैश परपेंडिकुलर बाय ए डबल डैश ओ ई. दिस यू हैव इन योर नोटबुक, वहां से भी कर सकते हो. ये हो जाएगा ए डबल डैश बी ट्रिपल डैश. ये डिस्टेंस सेम है, ये वाला बेस दोनों का सेम है, तो वो कट जाएगा. ए डबल डैश बी डबल डैश, फिर उसके बाद इसको हमने ए डैश बी डैश से डिवाइड मल्टीप्लाई किया था. So this is height image of height of image formed by eyepiece and the height of objective, है ना, height of object and height of image. So this is the magnification produced by objective lens. A dash B dash is the height of image formed by objective, and A double dash B triple dash is basically AB only. So it is ME. So compound microscope का magnifying power is product of the magnifying power of objective lens and the eyepiece lens. ये हो जाता है. And you know this is VO by UO, and this is VE by UE as image is formed at D. तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं. This is VO by UO into 1 plus D by FE. ये इसका फॉर्मूला है. अगर तुम VO by UO into V by U यूज करो, कभी गलती नहीं होगी. This will hold in all cases, hold true in all cases. तो उसको एक बार बिना देखे खुद से बना लो, ताकि बिल्कुल याद हो जाए. फॉर्मूला भी तुम्हें डिराइव हो गया है ये. खुद से बनाओ एक बार.
अब फॉर अ चेंज ये भी आ सकता है दैट draw a label diagram for a compound microscope when the image is formed at infinity. So in case image is formed at infinity, हम क्या करेंगे, इसी डायग्राम को मैं चेंज करूंगा अब, ठीक है। तुम लोग एक बार इसको बना लिए, सब लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है। अनन्या बनाया, गरिमा, बना लिया। और प्री बोर्ड के रिजल्ट्स आ गए गरिमा? नहीं, अभी पूरे खत्म नहीं हुए हैं और सब्जेक्ट्स के चल रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये मेरे सेकंड खत्म हो गए। सेकंड प्री बोर्ड है, फर्स्ट प्री बोर्ड है? सेकंड। अच्छा। एंड व्हाट अबाउट यू अनन्या? मेरे भी अभी चल रहे हैं। क्यों, एक तो तुम्हारा प्री बोर्ड बहुत पहले हो गया था। ये सर उसके बताए तो थे। कहाँ बताए? तो मैम को बताए थे। नहीं, ये बताया था, अच्छा नहीं हुआ, मार्क्स तो नहीं बताए मुझे। अब बता दो। फिर क्लास के बाद वो फोटो भेज दूंगी। अरे सबको बता दो, क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं भी फेल हुआ था प्री बोर्ड में। जो बच्चे प्री बोर्ड में फेल होते हैं उनके बहुत अच्छे आते हैं बोर्ड में। बहुत कम है क्या तुम्हारे? मैं बताता हूँ तुम्हें, रेंज बताता हूँ, 20 से कम है फिजिक्स में। सर ऐसे मत कर। क्यों? तो सेकंड प्री बोर्ड हो गया फिजिक्स का? सेकेंड वाला हाँ वो हो गया। तुमने पेपर नहीं भेजा सेकंड वाला मुझे? सर हाँ वो भेज दूंगी वो मिल ठीक गई है। थी। तो अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज बनती है इन्फिनिटी पे, मतलब दिस ए डैश बी डैश हैज टू बी द फोकस ऑफ द आईपीस, यहीं पे एफ ई हो जाएगा। जहां पे इमेज ए डैश बी डैश बनाओगे उसी को एफ ई मार्क कर लेना, ठीक है। उसी पॉइंट को फोकस एफ ई मार्क कर लेना, एंड एट द सेम डिस्टेंस यू मार्क एफ ई डैश। बनाओ दोबारा से, इतना डायग्राम बना लो। जब खत्म बना लोगे फिर बताना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इतना ड्रॉ करो दोबारा से। स्केल पेंसिल लेके ही बैठना, ठीक है, पेन से नहीं बनाना सब लोग। ये फाइनल काउंट डाउन है, अब टाइम नहीं है तुम्हारे पास दोबारा करने का। एंट्रेंस आ रहे हैं अभी नेक्स्ट मंथ। पेंसिल और स्केल लेके बनाओ डायग्राम। बना लेना, मैं अभी देखूंगा अभी फिर सबका डायग्राम। पुराने भी चेक कर लूंगा अभी, तो पुराने नहीं बनाए तो बना लेना अभी।
हो गया? गरिमा तुमने बना लिया? हाँ ऑलमोस्ट बन ही गया। ओके, लेबल कर लो पूरा प्रॉपर, जैसे कि बोर्ड में। टाइम पास में तो बनाना, अच्छा बनाना। का नाम डाल देते हैं आईपीस लेंस। तो अब जिस पॉइंट पे इमेज इज फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, उसको एफ ई मार्क कर दो। उतनी ही डिस्टेंस पे एफ ई डैश मार्क करो। वन रे will be passing through optical center, another ray will pass through focus, and these two rays will go parallel because this distance equal to this distance equal to this distance. ये parallelogram हो गया. This is the eye observer की. To image, these two rays will never meet. So they'll be produced like this. Image formed at infinity. Image is formed at infinity. Infinity का मतलब ये नहीं अंटार्कटिका पे जाके मैं देखना पड़ेगा. Eye will be relaxed. Eye lens will be relaxed in that situation. And the formula for magnification होगा VO by UO into D by FE. ये यूज कर लोगे. लेंथ ऑफ ट्यूब वही होगा. UE बेसिकली FE के बराबर हो जाता है इस केस में. UE ये वाला जो डिस्टेंस है, this would be FE के equal. So length of tube would be length of tube would be VO plus FE. This is the length of tube. Only ray diagram might come for 3 marks for this. Complete करो diagram. You have to target 70 on 70, 69 on 17. फिजिक्स में पॉसिबल है. जिस तरह मैथ्स में पॉसिबल होता है 100 मार्क्स वाला, फिजिक्स में भी होता है. नेक्स्ट इज टेलीस्कोप. Refracting type of telescope. Telescope is an optical instrument to view. एक और चीज था माइक्रोस्कोप में, तुमने देखा था एपर्चर होता है एंड टू एंड, द डायमीटर ऑफ द लेंस विच हैज नो रिलेशन विद फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. ठीक है, ये एपर्चर कहलाता है. तो आउट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस किसका एपर्चर ज्यादा था? I माइक्रोस्कोप. हाँ, तो माइक्रोस्कोप में अपर्चर इज मोर फॉर आईपीस. ऑब्जेक्टिव का छोटा था बिकॉज एज इट इज ऑब्जेक्ट बहुत टाइनी होता है, तो अपर्चर इज ऑल्सो स्मॉल. एज फार एज F1 FE are concerned, they should be both small. For a good combined microscope, focal length of objective and eyepiece should be smaller because both are in the denominator. And
एफ ओ तो उसमें फॉर्मूले में नहीं आता है, बट अगर तुम देखोगे ढंग से तो वी ओ बाई यू होता है, ठीक है। तो यू ओ डिक्रीज कैसे करोगे? बिकॉज ऑब्जेक्ट इज प्लेस स्लाइटली बियॉन्ड एफ ओ, तो एफ ओ अगर छोटा होगा तो फिर यू ओ भी छोटा हो जाएगा। तो एफ एन एफ ही दोनों छोटे होने चाहिए। अपर्चर ऑफ आई पीस इज मोर, अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लेस। ये होता है इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप। ये तुम्हारी, तुमने लास्ट डायग्राम अन्य जो बनाया उसमें तो रे तुमने स्केल से बनाई है सारी, है ना? पहले वाले में स्केल नहीं यूज किया। तो मैंने स्केल नहीं यूज किया किसी में हाँ भी। हाँ, तो उसमें किया है तो टेढ़ी मेढ़ी बन गई ना वो। रे हाँ। रे टेढ़ी हो गई। अब होता है कि वी व्यू द far off object with the help of a telescope. Since object is really far off, we want to get maximum rays of light from the object which is quite far off. तो उससे रेज तभी कैप्चर हो पाएंगे जब साइज ऑफ और अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लार्जर। अपर्चर इसका बड़ा होता है, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर जनरली फार ऑफ, तो डिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्ज, रेज आर ऑलमोस्ट पैरेलल, यू इन्फिनिटी हो जाता है। अनटिल अनलेस यू इज यू, तुम्हें दिया होगा कि यू इज 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर, तुम्हें बेसिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा उसमें। दिस इज ओ ई, फोकस ले लेते हैं, एफ ओ डैश, सेम डिस्टेंस मार्क कर लो। रेज आर कमिंग पैरेलल टू वन अनदर, वन रे passes थ्रू फोकस। यहाँ पे तुम्हें एक रे ले लो, हमें मालूम है इमेज यहीं पे कहीं बननी है, इमेज विल बी एट द फोकस। इमेज हम पहले ही बना देते हैं, इन्वर्टेड एंड रियल। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज एफ ओ। इतना डायग्राम बनाओ। Two more rays parallel, and these rays will also converge at this point. This angle is alpha. पहले हम इमेज बनाएंगे डी पर, डी डिस्टेंस पे इतना डायग्राम बना लो। ए एंड एफ ओ दे कोइंसाइड, ठीक है। अब आई पीस इसमें छोटा होता है बिकॉज इमेज ही छोटी सी बनी है। यू मार्क एफ ई ओवर हियर समवेयर, और एफ ओ को काइंड ऑफ सेंटर में रख लेते हैं, तो ये ओ ई हो जाएगा। एंड दिस इज आई पीस। एफ ई एंड एफ ई। So now the image formed by
convex objective will behave as object for the eyepiece. So one ray parallel to principal axis, it will pass through focus, another through optical center. These two rays will never converge or intersect. इसको produce कर दो backward. This image would be extremely large अगर तुमने FO को FE और OE के बीच में नहीं रखा तो अगर साइज ऑफ इमेज कंट्रोल करना है B dash, this is A dash. This is a final image which is formed at D. This is FO. This is UE, eyepiece का distance. ये FO इसलिए हो पा रहा है बिकॉज ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे लिया है. ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट हमें दे रखा हो 800 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर, तो फिर लेंथ ऑफ ट्यूब वुड बी VO प्लस UE ओनली. सिर्फ इसी केस में ऐसा हो रहा है. लेंथ ऑफ ट्यूब इज VO प्लस UE if object is at infinity, then VO would be equal to FO. Length of tube. This angle is beta. ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा. वर्टिकली ऑपोजिट. मैग्नीफाइंग पावर का वही डेफिनेशन बीटा बाय अल्फा लिखे. एंड देन यू डिराइव द फॉर्मूला. वैसे देखा जाए तो बेसिक फॉर्मूला तो ये होता है. ये तो वर्क करेगा ही करेगा हमेशा. In case object distance is not infinity, it will work. अगर ऑब्जेक्ट infinite distance पे है, in that situation the formula is this: FO by FE 1 plus FE by D. क्वेश्चन 89 करना. असाइनमेंट का क्वेश्चन 89. This is on page number 26. Page 26, question 89.
a compound microscope with an objective of 1 centimeter focal length. मैंने रिसेंटली हमारे ग्रुप में भेजा था ये वाला असाइनमेंट, देख लो. A compound microscope with an objective of 1 centimeter focal length. FO is 1 centimeter. And an eyepiece of focal length 2 centimeter. FE is 2 centimeter. Convex lens and convex mirror, इन सब की लेंथ फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है. ट्यूब लेंथ दे रखा है 20 centimeter. Final image at D. That is 25 centimeter. Calculate the magnifying power of the. कई बार क्या होता है, final distance of distinct vision is also been given. It's not 25, they might give you 22 or 20, वो लेके करना होगा तुम्हें. तो सबसे पहले इसमें उल्टा चलना पड़ेगा. Like you have D give final image दे रखा है तुम्हें 25 सेंटीमीटर, इमेज इस साइड में बनता है, तो हम पहले आई पीस लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे. आई पीस लेंस में क्या होगा, 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE यूज करोगे. और इसमें इसको सॉल्व करो, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ UE करो. और VE कितना लोगे इसमें, V होगा -25 सेंटीमीटर. FE तुम्हें दे रखा है, इससे UE आएगा जो कि नेगेटिव आना चाहिए. देखो क्या आ रहा है. ऐसा क्यों, -1.85. हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है वो भी समझ लो. जब तुम फाइनल इमेज हमारा यहाँ कहीं बना था, तो उसको जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो इमेज डिस्टेंस यही वाला UE आएगा. दिस UE विल बी नेगेटिव, इसलिए ऐसा हो रहा था. तो 1/UE will be 1/VE, which is -25 minus 1/FE, which is 2. So this is 50, this is 2, -2 - 25. UE is negative. 2 - 25 - 2 - 25. 2 - 25 - 2 - 25. 2 - 25 - 2 - 25. 2 - 25 - 2 - 25. 2 - 25 - 2 - 25. 2 - 25 - 2 - 25. 2 - 25 - 2 - 25. 2 - 25 - 2 - 25. 2 - 25 - 2 - 25. 2 - 25 - 2 - 25. 2 - 25 - 2 - 25. 2 - 25 - 2 - 25. 2 - 25 - 2 - 25. 2 - 25 - 2 - 25. 2 - 25 - 2 - 25. 2 - 25 - 2 - 25. 2 - 25 - 2 - 25. 2 - 25 - 2 - 25. 2 - 25 - 2 - 25. 2 - 25 - 2 - 25. 2 - 25 - 2 - 25. 2 - 25 - 2 - 25. 2 - 25 - 2 - 25. 2 - 25 - 2 - 25. 2 - 25 - 2 -
-50/27 आ रहे हैं। कितना? 1.8, 1 पॉइंट 1.85 -1.85। क्यों? 20 50 तो डबल हो गया 27। अगर 20 50/20 हो 25 होता तो 2 आता आंसर। तो 1.8 1.9 आना चाहिए तो। हाँ, -1.85। हाँ 1.85। अब we'll use the length of tube वाला formula which is VO plus mod UE। लेंथ ऑफ ट्यूब 20 दे रखा है। VO इज हमें फाइंड करना है। चाहो तो UE को फ्रैक्शन में ही ले लो। फ्रैक्शन में अगर करना है तो वैसे कर सकते हो 50/27। तो VO आ जाएगा यहाँ से। कितना वो 540। 18.15 आ रहा है, हम्म which is 363/20। 490/27। नहीं तो वैसे भी कर सकते थे। 20 में से 1.85 माइनस कर दो तो वैसे आ जाएगा। देन अब हम ऑब्जेक्टिव के फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होगा? 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। FO इज 1। VO हमें पता है 27/490। UO निकाल सकते हैं हम। तो UO इज 490 बाय, ये भी नेगेटिव आएगा बिकॉज ऑब्जेक्ट इधर रखा होता है। 463, नहीं 453। 463 आ रहा है सेंटीमीटर। ठीक है, 1 से थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। अब उसने क्या पूछा था? मैग्नीफाइंग पावर, तो VO/UO इंटू V/UE यूज कर लो। VO is 490/27 divided by UO 490 by, then VE is -25 divided by UE। UE कितना था? 50/27। ये कट गया। ये आ रहा है। क्या आ रहा था मैग्नीफाइंग पावर? देखना आंसर।
सर 250 दिया हुआ है। 250। हाँ जी सर। 250 तो नहीं आ रहा है। रियलिस्टिकली 250 पॉसिबल है किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में? हाँ आ सकता है, वैल्यूज वैसे तो 200 के आसपास ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। बट ये 250 तो नहीं आएगा। तुम्हारा कितना है, तुमने कैलकुलेटर से किया होगा ना? जी सर। कितना आ रहा है? तो मैं मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लेता हूँ, मेरा यूओ आ रहा है -1.058। यू ओ ना, हाँ वही है। यू ओ तो वही आएगा, 490/463 है ना वो। हाँ जी सर, मैग्निफिकेशन मैं कर लेता हूँ सर। हम्म, यही आ रहा है। तो मेरा 231.82 आ रहा है। हाँ वही है, ठीक है, वही आंसर सही है फिर। दैट्स द आंसर। ठीक है, प्रैक्टिस करना तुम लोग। आई कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑन फ्राइडे। सी यू ऑन जी फ्राइडे। सर। ओके, राइट, एंडिंग द क्लास। थैंक यू बाय सर। सर।